भारत और मालदीव के बीच काफी दोस्ताना संबंध रहे हैं, लेकिन मालदीव की नई सरकार बनने के बाद से ये संबंध खराब होते दिख रहे हैं। इसकी शुरुआत तो नवंबर 2023 में मोहम्मद मोइजू के शपथ ग्रहण के बाद से हो गई थी। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखकर भारतीय सेना को वापस बुलाने को कहा था, लेकिन ये विवाद उस समय ज्यादा बढ़ गया जब पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की फोटो सोशल मीडिया पर आई। वहां के 3 मंत्रियों ने अभद्र टिप्पणी कर दी। इसे लेकर भारतीयों में खास नाराजगी देखी जा रही है और सोशल मीडिया पर #बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो मालदीव को हर क्षेत्र में मदद करता रहा है, चाहे वो पर्यटन हो, हेल्थ हो, सुरक्षा हो या फिर शिक्षा ही क्यों न हो। तो आइए जानते हैं इन क्षेत्रों में भारत कब से मदद कर रहा है और कैसे। मालदीव के साथ भारत की संबंधों की बात करें तो उससे पहले थोड़ा मालदीव के बारे में जान लेते हैं। मालदीव आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य है। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह देश है। यह एशियाई महाद्वीपों की मुख्य भूमिका में लगभग 750 किलोमीटर दूर है। श्रीलंका भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल समुद्र सहित लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लेकिन सभी द्वीपों का भूमि क्षेत्र सिर्फ 298 वर्ग किलोमीटर है। मालदीव भौगोलिक रूप से दुनिया के सबसे बिखरे हुए संप्रभु राज्यों में से एक है और दूसरा सबसे छोटा एशियाई देश माना जाता है। साथ ही भूमि क्षेत्र के हिसाब से सबसे छोटे मुस्लिम देशों में से एक है और लगभग 6 लाख लोग यहाँ रहते हैं। यह एशिया का दूसरा सबसे कम आबादी वाला देश है। माले इसकी राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। ऑपरेशन कैक्टस ने बचाया था मालदीव को। भारत और मालदीव के बीच डिप्लोमेटिक संबंध मालदीव के अस्तित्व में आने के 1 साल बाद यानी 1966 से ही शुरू हो गए थे, लेकिन संबंध साल 1988 का ऑपरेशन कैक्टस के बाद मजबूत होने शुरू हुए थे। दरअसल साल 1988 में मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम थे। उनके सरकार की तख्तापलट कुछ विद्रोही करना चाहते थे और वह देश की राजधानी माले में दाखिल भी हो चुके थे। तख्तापलट से बचाने के लिए मालदीव सरकार ने पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत और ब्रिटेन से मदद मांगी थी, लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान ने मदद करने से मना कर दिया। ऐसे में उस समय भारत के तत्कालीन पीएम राजीव गांधी से संपर्क किया गया। बताया जाता है कि जब उनसे संपर्क किया गया तो वह कोलकाता से दिल्ली आ रहे थे और वह उस समय फ्लाइट में थे। ऐसे में वह तत्काल कोई फैसला नहीं कर सके, लेकिन दिल्ली आने के बाद कैबिनेट की बैठक की। भारतीय सेना को मालदीव जाने की मंजूरी दे दी। फिर भारतीय सेना ने मालदीव को बचा लिया था। इस मदद के बाद से मालदीव भारत का अच्छा दोस्त बन गया था। कहा तो यह भी जाता है कि इस तख्तापलट के पीछे श्रीलंका का हाथ था। साल 2014 पानी के बिना मर रहे थे मालदीव के लोग। साल 1988 के बाद भारत ने यूं तो मालदीव को कई क्षेत्रों में मदद की, लेकिन साल 2014 में जब माले के वाटर और सीवरेज कंपनी में भयंकर आग लगी तो भारत ही वो देश था जो मालदीव की मदद के लिए आगे आया था। इस आग की वजह से वहां के वाटर डिस्टिलेशन प्लांट में गड़बड़ी पैदा हो गई थी। पीने के साफ पानी की आपूर्ति रुक गई। चारों तरफ से समुद्र से घिरा मालदीव के पास पीने के पानी का कोई प्राकृतिक जरिया नहीं है। वह पूरी तरह से डिस्टिलेशन प्लांट से मिलने वाले पानी पर निर्भर है। जैसे ही प्लांट बंद हुआ, मालदीव में पीने के पानी के लिए हाहाकार मच गया। इस दौरान वहां 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। फिर मालदीव की सरकार 4 दिसंबर 2014 को भारत सरकार से अनुरोध किया। भारत ने ऑपरेशन नीर शुरू किया। भारतीय नौसेना ने INS सुकन्या को कोची के तट से रवाना किया। हर दिन 20 टन पानी साफ करने की क्षमता वाले पोत INS सुकन्या पर 35 टन ताजा पानी माले भेजा गया। इसके अलावा 7 दिसंबर 2014 को INS दीपक 1000 टन पानी लेकर माले पहुंचा था। आखिरकार भारत का ऑपरेशन नीर सफल हुआ और मालदीव में बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई गई। डिफेंस एंड सिक्योरिटी। साल 1988 के बाद से ही भारत मालदीव को सुरक्षा और रक्षा मामले में सहयोग करता आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार साल 2016 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल यानी MNDF को 70% आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यही नहीं, भारत ने एयर सर्वेलांस के लिए एयर एसेट प्रदान करने के साथ ही 1500 से अधिक MNDF कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया है। इसके अलावा भारत मालदीव में आतंकवादी गतिविधियों, चोरी और अन्य समुद्री अपराधों के खिलाफ मालदीव की मदद करता है। डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत मालदीव में कई बुनियादी और विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिनमें हनीमाधु और गन आइसलैंड पर हवाई अड्डे, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और गुल्ली फलाहू पोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो कि मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। वर्तमान में भारत जो मालदीव में सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वह है ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसमें एक 6.74 किलोमीटर लंबी पुल से मालदीव की राजधानी माले को विलिंगली, गुलू फलाहू और थिलाफूसी जैसे 3 संबंध द्वीपों से जोड़ेगा। इससे यात्रा का समय कम होगा। इसके लिए भारत 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दे चुका है। इसके अलावा भारत मालदीव में सड़क, नाले आदि बनाने में मदद कर रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा।
मालदीव के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भारत लगातार मदद कर रहा है। वह इंदिरा गांधी अस्पताल के विकास के लिए 52 करोड़ रुपए की मदद की है। इसके साथ ही वहां पर आधुनिक कैंसर सुविधा वाले अस्पताल की स्थापना कर रहा है, जो कि विभिन्न द्वीपों पर 150 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ेगा। शिक्षा। भारत ने 1996 में एक तकनीकी शिक्षा संस्थान की स्थापना में मदद की थी। भारत ने एक प्रोजेक्ट के तहत $5.3 मिलियन खर्च कर मालदीव शिक्षकों और युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण के एक कार्यक्रम को भी किया है। साल 2019 में करीब 2200 से ज्यादा मालदीव लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आए थे। भारत ने अपने इंडिया साइंस एंड रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के तहत मालदीव को हर साल 10 सीटें आवंटित करता है। अर्थव्यवस्था और व्यापार। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से भारत और मालदीव के बीच व्यापार 4 गुना बढ़ा है। साल 2014 में भारत मालदीव के बीच व्यापार करीब 173.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि 2022 में यह बढ़कर कुल व्यापार 501.82 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तो वहीं द्विपक्षीय व्यापार ने साल 2021 में पहली बार 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार किया था। बढ़ते व्यापार के पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत और मालदीव के बीच वीजा मुक्त प्रवेश। यही नहीं, मालदीव भारत से चावल, गेहूं, आटा, चीनी, आलू, प्याज और अंडे, सब्जियां और अन्य सामग्री जैसी कई अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी खरीदारी करता है और भारत पर इन चीजों के लिए निर्भर है। तो ये थी भारत मालदीव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।